क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति ही संविधान का उल्लंघन कर दे तो उन्हें कौन हटाएगा? क्या मुख्यमंत्री? क्या सुप्रीम कोर्ट? नहीं। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इतनी गंभीर और ऐतिहासिक होती है कि इसे हम कहते हैं महाभियोग, और इसमें भाग लेते हैं सिर्फ देश के संसद के सदस्य। आज जानिए भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया, कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया के तहत आज हम समझेंगे ये जटिल प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। इससे पहले हमने यह वीडियो अपलोड कर दिया था कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होती है। ये पूरी वीडियो हमने अपलोड कर दिया था कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होती है, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं। आज हम जानेंगे इसके महाभियोग की प्रक्रिया को। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग। बात करते हैं आर्टिकल का, इसमें आर्टिकल आपका क्या आता है? 61, अनुच्छेद 61 याद रखना है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वह आर्टिकल क्या होता है? 61 में दिया गया संविधान में। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन, याद रखिएगा, संविधान के उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही होता है, याद रखना है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है। ये ना तो उपराष्ट्रपति के लिए है, ना ही प्रधानमंत्री के लिए है, ना ही मुख्यमंत्री के लिए है। ठीक है, ये केवल और केवल किसके लिए है? तो ये आपका है केवल राष्ट्रपति के लिए दिया गया है। बात करते हैं दो प्रमुख आर्टिकल का। पहला आर्टिकल हमने देखा 61, राष्ट्रपति को पद से हटाने यानी महाभियोग की प्रक्रिया। फिर आर्टिकल 56 जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल और त्याग पत्र के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज हम 61 को काफी विस्तार से समझने वाले हैं। जानते हैं कि महाभियोग में कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। काफी इंपॉर्टेंट है, महाभियोग में कौन भाग ले सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो भाग ले सकते हैं वे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, संसद का ये क्या है? क्योंकि ये हिस्सा है। क्योंकि हमने देखा कि केवल इसमें, इसके महाभियोग में संसद ही भाग लेता है, इसके अलावा और कोई नहीं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये भी संसद के भाग हैं। अब दो सवाल यहाँ पर उठता है, क्या दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य है, नामांकित सदस्य है, जो नॉमिनेट किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, वे भाग लेते हैं इनके महाभियोग प्रक्रिया में? तो यहाँ पर याद रखिएगा, हाँ, उनके महाभियोग में जो नामांकित जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वे भी क्या होते हैं? भाग लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। परंतु याद रखना है कि जो चुनाव की प्रक्रिया होता है उसमें वह भाग नहीं लेता है। पिछले वीडियो में हमने पूरे डिटेल से इसे क्या किया था, बता दिया था। ठीक है, जितने भी चुने हुए या मनोनीत एमपी होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं? इन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब पूरा संसद, इसमें लोकसभा और राज्यसभा इसमें हिस्सा लेता है, चाहे सदस्य निर्वाचित हो चाहे सदस्य क्या हो? नामांकित हो। ये तो हमने समझ लिया। यहाँ पर यह भी याद रखना है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में कौन भाग ले रहा था? विधान, जो राज्य के जो विधानसभा थे वे भी भाग ले रहे थे। ठीक है, राज्य के विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा हैं यूटी में, वे भी भाग ले रहे थे। जो उसमें के निर्वाचित, उसमें केवल निर्वाचित था, लेकिन इसमें जो मनोनीत है संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का, वे केवल भाग इसमें लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए शॉर्ट में यहाँ पर हमने बता दिया कि भाग नहीं लेता है। राज्य विधायिकाओं का सदस्य भाग नहीं लेता इसमें, क्योंकि ये संसद का हिस्सा नहीं है। राज्यपाल या मुख्यमंत्री भाग नहीं लेता है।
जनता या आम नागरिक भाग नहीं लेता क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कोई भी यूपीएससी या पीसीएस या जन या आईएएस अधिकारी इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग केवल संसद का विशेषाधिकार है, जिसमें केवल एमपी भाग लेते हैं, एमएलए नहीं, यानी विधायक इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया ये प्रक्रिया कि कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। अब देखिए जानते हैं कुछ और बातें, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप समझने के हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होता है इसका प्रस्ताव। जब भी इसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा, याद रखना इसके प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, एकदम याद रखना है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह क्या हो आपका राज्यसभा, दोनों में से किसी भी इसकी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लेकिन पारित करने से पहले आपका क्या है, 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को आपको क्या देना पड़ेगा, लिखित एक नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप इसे पारित कर सकते हैं। ठीक है, एक और याद रखना है कि नोटिस पर लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 समर्थन होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 1/4 जो है समर्थन जब तक नहीं होगा तब तक जो है नोटिस पारित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने समझा कि जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य चाहिए, कम से कम तो 1/4 जो है हमें सदस्यों की संख्या यहाँ पर चाहिए। क्लियर है। अब देख लेते हैं स्टेप 2, जांच और बहस कैसे होती है। तो 14 दिन बाद प्रस्ताव पर क्या होगा, चर्चा होगा। 14 दिन पहले नोटिस निकालेंगे, अब 14वें दिन के बाद यानी 14 दिन बाद जो इस पर क्या होगा, चर्चा होगा। अब चर्चा के बाद क्या होता है, 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य अगर समर्थन करता है चर्चा के दौरान, यदि लोकसभा मान लिया जाए लोकसभा में इसकी बहस पहले चालू हुआ तो लोकसभा में जो है इसको अब इतना जो है क्या करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा, इतना वोटिंग जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उसका 2/3 जो है मतदान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो यह प्रस्ताव जो है दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अगर लोकसभा में पहले हुआ तो लोकसभा में 2/3 चाहिए, तो अगर ये मत आपका मिल जाता है तो ये इसे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगला सदन में लेकर के चलते हैं। स्टेप 3 में आपका हो जाएगा, दूसरे सदन में भी यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है, तो दूसरे सदन में भी क्या होता है, जांच बहस मतदान। मतदान क्या चाहिए, उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे उसका बहुमत चाहिए, 2/3 उसका बहुमत चाहिए। तो राष्ट्रपति को पद से क्या होगा, यहाँ पर हटा दिया जाएगा। अगर दोनों से क्या होगा, पूर्ण बहुमत से अगर पास कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति को यहाँ से हटा दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखिएगा, संविधान में कहीं भी ये शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है कि संविधान के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो है उसे हटाया जा सकता है। ये शब्द का कहीं भी संविधान में उल्लंघन चर्चा नहीं किया गया है। तो ये बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब है एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ आज तक महाभियोग की प्रक्रिया जो है नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुआ है। एक के खिलाफ हुआ था। ठीक है, एक के खिलाफ हुआ था 1974 में, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। इन पर के खिलाफ जो है नोटिस की बात उठी थी, लेकिन इन्हें कभी पारित नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक शॉर्ट में आपको लेकर के आ गए हैं महाभियोग वर्सेस अन्य हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत क्या इस पर महाभियोग होता है, तो हाँ इस पर होता है। उपराष्ट्रपति, ये आपका राज्यसभा प्लस लोकसभा में अनुमोदन। ठीक है, प्रस्ताव उपराष्ट्रपति में हमेशा राज्यसभा में ही होगा। आगे चर्चा करेंगे, कभी इस पर वीडियो बनाएंगे तो क्यों होता है। जो इस पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस पर भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ ही राज्यपाल पर भी जो है इस पर ही महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो केवल महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर ही होता है।
ठीक है। अनुच्छेद आपने देख लिया, अनुच्छेद 61। आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन। प्रक्रिया दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। समय 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। आज तक लागू हुआ है किसी पर? तो आज तक किसी पर भी लागू नहीं हुआ है। संबंधित नाम एक है फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखना है। 1974 में प्रयास किया गया था लेकिन इस पर लागू नहीं हुआ था। तो ये हमने पूरी प्रक्रिया समझा, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है। आर्टिकल को हमने देखा, क्या आने में भी प्रक्रिया ऐसी होती है महाभियोग वाला? तो नहीं होती है। अब इस पर हम आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर कह रहा है, क्या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पर दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? आप लोगों को पता है, जस्ट बताए हैं, आर्टिकल 61। कमेंट के माध्यम से आप हमें इसका जो है जवाब कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस आधार पर जो है पद से हटाया जा सकता है? आप कमेंट बॉक्स, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन है मानसिक अस्थिरता, खराब व्यवस्था, संविधान का उल्लंघन, जनता की राय। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संविधान का उल्लंघन। अगला है, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेते हैं? कौन भाग लेते हैं? केवल लोकसभा के सदस्य, ए नंबर। बी कहता है केवल राज्यसभा के सदस्य। सी कहता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों। डी कहता है संसद और विधायक। तो क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है भाग लेते हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित भी दोनों। अब क्या राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्य विधानसभाओं की भूमिका होती है एमएलए का? तो क्या होगा इसमें आंसर? नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कितने बार राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल हुआ है? याद रखना है, एक भी बार अभी तक नहीं हुआ है। प्रयास किया था लेकिन एक भी बार नहीं हुआ था। 74 में क्या हुआ था? प्रयास किया गया था फखरुद्दीन अहमद पर लेकिन वो नहीं हुआ था। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में किस बहुमत की जरूरत होती है? मतलब कितना बहुमत चाहिए? तो विशेष बहुमत चाहिए, याद रखना है। अभी जस्ट हमने बताया आपको ऊपर, वो भी कितना? उपस्थित सदस्यों का 2/3 आपका चाहिए, ठीक है ना। 2/3 सदस्य चाहिए, मतदान होगा तभी जो है पारित हो सकता है, वो भी दोनों सदनों में। तो इस प्रकार से हमने देख लिया राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। इसके साथ ही इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को भी देख लिया और इसके साथ ही हमने पूरी आर्टिकल को ठीक से समझ लिया। तो चुनाव की प्रक्रिया को हमने समझ लिया और महाभियोग की प्रक्रिया को समझ लिया। ऐसे ही मजेदार और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एजे स्टडी चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय।